अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं मेनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुदेव भगवान की जय हो। हे परम गुरुदेव, हमारे मन में बड़ी उद्विग्नता रहती है और हम 3-4 हमारे प्रश्न, आज हम सौभाग्यशाली हैं, आपके दर्शन हो गए। हमारा पहला प्रश्न ये है कि हम इस संसार में आने के बाद ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर परम गति मिलेगी तो कैसे, और यदि मिलना है तो उसका साधन क्या है। हमें परमात्मा से चरणों में मिलाने वाला कौन है, हम इसका निर्णय नहीं ले पा रहे। पहले एक काल नेमी था, आज हजारों पड़े हैं। हमारी बुद्धि सूक्ष्मता के कारण निर्णय नहीं ले पाती कि सही क्या है और गलत क्या है। दूसरा प्रश्न है, हम गिरवर के निवासी हैं महाराज जी। हमारा कम से कम 10 साल 15 साल महावीर स्वामी के चरणों में निकला है। हम वहां पे खेलते थे, हमारे गांव के भगवान यहाँ पे हैं। हमें दर्शन भी साल में 1-2 बार हो जाते हैं स्वप्न में। तो ये मंदिर अधूरा पड़ा है स्वामी जी। हम चाहते हैं कि वो भगवान बड़ी विशाल आसन पर विराजमान हो। यदि हमारे पास इतनी सक्षमता होती पैसे की तो आज हम प्रश्न नहीं राशि दे रहे होते। ब्राह्मण कुल में जन्म है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है, हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। परमात्मा की कृपा से हमारे परिवार में कभी शराब प्रवेश नहीं हुई, कभी कोई भी ऐसी चीज नहीं आई कि जो हम दुर्गति के पात्र बन सकें। परंतु हम चाहते हैं कि हमारी जो औलाद है और हमारा जो परिवार है वो ईश्वर के चरणों से जुड़ा रहे, ताकि हमारी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने सार्थक हो जाए। स्वामी, पहले प्रश्न का जवाब ये है कि हम परमात्मा से कैसे जुड़े हैं और कौन हमें परमात्मा से जोड़ेगा। इसका एक निर्णय अपनी आत्मा से होता है कि हम ये पूछें कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे क्या अंतरंग से हम सुखी है, क्या हमें लग रहा है कि अच्छा है। दूसरा, क्या यह कार्य दूसरों के लिए सुख दे पाएगा, क्या यह कार्य दूसरों को दुखी तो नहीं करेगा। इन 2 चीजों पर जो विचार कर लेता है वही रास्ता मोक्ष को जाता है। हमारे लिए भी दुखदाई नहीं है, दूसरे को भी दुखदाई नहीं है। जैसे महावीर ने एक संक्षिप्त सूत्र में दिया था, जियो और बस मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो और मैं भी दुखी ना रहूं। मेरे द्वारा किए हुए कृत्य से दूसरे की आत्मा को परेशानी ना हो और मुझे भी ना हो। ऐसा परिणाम ही परमात्मा तक पहुंचाने का एक साधन होता है। कौन परमात्मा तक पहुंचाएगा? तो जो ऐसा गुरु हो जो सुपर कल्याणी वाणी बोले, सुपर हितकारी वाणी बोले, जो अपने को और दूसरे के लिए भी लाभदायक हो, जो स्वयं को भी जीने का मार्ग बताए और दूसरे को भी जीने के लिए कला सिखाए। वो व्यक्ति खोटा है जो तुम्हें जीने का कला सिखाए। तुम्हें जीने के लिए कितनों को मारना पड़े तो मार दो, तुम्हें सुखी होने के लिए कितनों के आंसू बहाना पड़े तो बहा दो। यही खोटा गुरु है। और जो ये कहे कि दूसरों के आंसू पहुंचने के लिए कितने भी कष्ट उठाना पड़े तो उठा लो, दूसरे को जिंदा रखने के लिए यदि हमें परेशानी होती तो उसको जीवित रखो और स्वयं भी जीवित रहो, यही सच्चा मार्ग होता है। रही बात दूसरे प्रश्न की, अभी महावीर स्वामी का जो मंदिर की बात है, अभी ये केस मैंने अपने लिए यहाँ रजिस्टर्ड नहीं किया है, क्योंकि अभी मुझे इस संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। पहले इसका क्या, कभी कभी क्या होता है, मरीज गलत डॉक्टर को उसमें चला जाता है, तो जो पहले मर्ज था वो इतना खतरनाक नहीं था। कई बार दवाई गलत देने से वो मरीज इतना खतरनाक होता है कि उसको लेने में सोचना पड़ता है। कई डॉक्टर कहते हैं ना
कि भाई वो बीमारी इतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन उसने ऐसी गलत दवाई दे दी, उसका जो साइड इफेक्ट है वो खतरनाक होता है। तो सीधे जो मरीज आते हैं उनको तो मैं जल्दी ले लेता हूं, क्योंकि वो तो एक ही खुराक में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो मरीज होकर के गलत दवाई लेकर के साइड इफेक्टेड है, उनको लेने में मैं थोड़ा सोचता हूं, क्योंकि अपनी टेबल बदनाम नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी मुझे इसके संबंध में कोई विशेष रूप से स्थिति नहीं देखता हूं। कुछ अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। मैंने कहा ना, दिगंबर जैन साधु, दिगंबर जैन भगवान, गुरु साधु लोग किसी पापियों के कारण से नगर में नहीं जाते, पुण्यात्माओं के कारण से नगर में जाते हैं। पापियों के कारण से कोई मतलब ही नहीं निकला। उनको ना पापियों का विनाश करना है, ना पापियों की रक्षा करना है। साधु का काम है पुण्यात्माओं का उद्धार। तो परसोरिया आया हूं तो नियम से कोई ना कोई पुण्य का उदय तो आया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा आना ही बता रहा है कुछ ना कुछ शुभ के संकेत है। अन्यथा यदि पुण्य का उदय नहीं होता तो शायद परसोरिया कट भी सकता था। पथरिया से सीधे भी कई रास्ते थे, और ये पीछे गांव था ना कौन सा, यहां से भी कोई सीधा रास्ता था। लेकिन परसोरिया का कोई ना कोई पुण्य का उदय तो आया है, तभी सारे रास्ते कट होते हुए मैं परसोरिया आ गया। तीसरे प्रश्न का जवाब है कि अपने वंश को हम संस्कारित करें, अपने वंश को हम उपदेश दें, और शुरुआत से ही हम उनको इस तरह से ढालें कि बाहर एक वातावरण उनको प्रभावित न कर पाए। यही कर्तव्य एक पिता का होता है, क्योंकि पिता इतना ही कर सकता है कि संस्कार दे सकता है, लेकिन पूरा ठेका नहीं ले सकता। क्योंकि अच्छे अच्छे कुलों में भी उन कुलीनों के जाने के बाद कुल भ्रष्ट बच्चे भी पैदा हुए हैं। ऐसा अपन ने शास्त्रों में पढ़ा है। जिनके कुल महान थे, उच्च थे, उनमें भी कई बार हो सकता है। पर आपकी जो पवित्र भावना है, मेरा आशीर्वाद है कि आपकी ये पवित्र भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। मैं भी आपके साथ समर्थन करता हूं। गुरु जी, एक प्रार्थना और है। देश की मुझे लेना देना कुछ नहीं, ना मैं कोई नेता हूं, एक पंडित हूं, भागवत जी करता हूं और अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित रखता हूं। मुझे ना जाने क्यों बार बार देश की चिंता सताती है, और मैं इसको बहुत भुलाना चाहता हूं कि हमारे सन्यासी वर्ग, जो भी नेता वर्ग आता है, वो सिर्फ कोल के खाना चाहता है इस भारत को। तो हमारी प्रार्थना आपसे एक है, आपके चरणों में इतने सन्यासी पैदा कर दीजिएगा कि दुष्टों की संख्या कम हो जाए। देखो, मैंने पहले ही कह दिया, अच्छा सन्यासी दुष्टों का नाश नहीं करता, अच्छे लोगों का उद्धार करता है। आप उनके नाश की चिंता छोड़िए, होने दो उनको, आप तो अपना उद्धार कीजिए, इसी में भला है। क्योंकि जो नेता होते, राजवर्ग होते हैं, वो एक कानूनन व्यक्ति के एक प्रकार की शक्ति होती है। कानून के प्रति हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कानून का अधिकार जिनके पास पहुंच जाता है, वो कैसा है क्या नहीं है, उसको आदर देना ही पड़ता है, देते ही। पारस जैन शास्त्री सांगने, तत्पश्चात तैयार रहे राजेश जैन पटना वाले सागर। तत्पश्चात